उन बंदों का भी ये अलग ही लेवल है कि यार जो कहते हैं साड़ी बाडी की बहुत ही ना बन जाए, हैं तेरी बहुत ही तो नहीं बन गई। जो किसी ने पूछा था कि आप रिकवरी के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं लेते, कोई फ़िश ऑयल नहीं लेते, कोई मल्टीविटामिन नहीं लेते, तो मैंने कैसे अडॉप्ट किया है वो मैं ही कर सकता हूँ। आप कैसे करेंगे वो आप ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं चेस्ट। तो चेस्ट में पहले जैसा कि मैं अभी कुछ वीक्स आपने देखा होगा कि मैं पुशअप्स और पैरेलल बार डिप्स इवन के पुलअप्स भी कर रहा था वार्म अप में, लेकिन अकॉर्डिंगली ट्रेन, जैसा कि मैंने बताया कि आपने भी अकॉर्डिंगली ट्रेन करना है। आप आहिस्ता आहिस्ता पिक करते जाएंगे इस चीज़ को एक्सरसाइज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ। तो आज जो है मैं डायरेक्ट बेंच प्रेस से ही कर रहा हूँ, क्योंकि बेंच प्रेस के ऊपर मैं जो मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कम हुई थी एक लंबे गैप की वजह से। तो मैं आज जो है फ़ील कर रहा था कि आज बेंच प्रेस के वेरिएशन थोड़े ज़्यादा हो जाएं और इसको मैक्स पे जो है वो मैं करने की कोशिश करूं। तो ये एक किस्म का मेरा वार्म अप वेट है। 20 kg दोनों तरफ हैं। तो इससे पहला सेट करूंगा और मैक्सिमम रेप्स करूंगा, और इसको इंक्रीज़ करते करते चाहे वो 4 सेट हों या 5 हों या 6 हों, इसको मैं मैक्स बेंच प्रेस तक लेकर जाऊँगा। तो आज इससे स्टार्ट करते हैं। हाँ, वॉल्यूम जो है वो अकॉर्डिंगली, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पहले ज़्यादा अपना एक्टिव टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, फ़ैट परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है, तो मतलब रीएडजस्ट हो रही ना बॉडी अपनी, जो मैं पहले वाली डाइट पे आ रहा हूँ, तो उसी कंडीशन में जो है वो आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से जो है ना वो अकॉर्डिंगली मैं अपनी एनर्जी, अपने फ़ैट परसेंटेज और अपने जो है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रेन कर रहा हूँ। तो पहला सेट मैक्सिमम रेप्स करेंगे। कैसे हो जुनैद? तो ये ऐसे ही था जैसे खाली हाथ जो है चलाना हवा में। तो एक होती है कार्डियोवैस्कुलर फटीग, एक होती है आपकी वो फटीग मतलब जो मैकेनिकल टेंशन से आती है, मेटाबॉलिक शायद नहीं, मैकेनिकल टेंशन से, खैर पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो एक आप वेट के साथ जब वेट इंक्रीज़ करते हैं ना, तो एक वो फटीग होती है, शायद आप उस पर 5-6 रेप्स कर सकें। जब आप एक लाइट वेट के ऊपर ज़्यादा रेप्स करते हैं, वो फटीग डिफरेंट होती है, मतलब वो कार्डियोवैस्कुलर हो सकती है। जैसा कि आप रनिंग करते हैं या आप कोई और ऐसी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, तो आपका सांस, आपको मेंटल फटीग जो है वो हो रही होती है। क्या हो गया तेनू? तो आपको थोड़ी मेंटल फटीग हो रही होती है कि यार बस काफ़ी हो गए, थोड़ा सांस फूल रहा होता है। तो वो फटीग एक डिफरेंट होती है। तो इसलिए आप जब इस पे ट्रेन करते हैं, लाइट वेट पे ज़्यादा रेप्स करते हैं, तो आपका कार्डियोवैस्कुलरली आप जो है वो ज़्यादा ट्रेन हो रहे होते हैं। जब आप हैवी वेट पे ट्रेन करते हैं एक मीडियम रेप्स के ऊपर, तो आपके जो है वो हाइपरट्रॉफी के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसको मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा 1 by 1 5 ऐड करके मैक्सिमम तक करेंगे। ये मेरा 7th सेट है, 7वां सेट। 20 से स्टार्ट किया था, 20 की प्लेट दोनों तरफ थी, उस पर 20 रेप्स हुए थे। अभी लास्ट जो मैंने दोनों तरफ 45 लगाया, उसके मुझसे 3 रेप्स हुए। अब ये दोनों तरफ 50-50 है, तो इसका कोशिश करूँगा 1-2 रेप्स लगाने के लिए। तो बाकी हसलर्स ओनली का लिक्विड चाक मैंने यूज़ किया, क्योंकि आजकल बार जो है ना वो निकल क्रोम क्या उसे कहते हैं, वो होते हैं थोड़े स्लिपरी होते हैं। तो अगर आप चौक यूज़ करते हैं, आपकी ग्रिप इंप्रूव होती है। 10 से 30% तक आपकी जो है ना वो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है ग्रिप अच्छी होने से। तो जो है ये हाथ अपने ड्राई रखा करें, या कोई ग्लव्स वगैरह इस तरह के यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो है वो ग्रिप अच्छी आ जाए। बाकी जो ओवर ट्रेनिंग के हिसाब से कोई कह सकता है कि यार ये 7 सेट जो हैं वो बेंच प्रेस पे लगा दिए तो ओवर ट्रेन हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल फटीग और रिकवरी पे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फटीग हो रहे हैं या आपकी एक्टिविटी, देखिए मैं पहले भी एक्सप्लेन करता हूँ कि पूरा दिन में बंदा एक्टिव नहीं होता, तो अपना कोशिश करें कि यहाँ पे जो है ना जैसे आपको अच्छा लगता है, अगर आपको वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसको करें। उसमें डरने वाली बात नहीं है कि उससे आपकी जो है वो ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगी या कुछ होगा।
तो वो अगर आप रिकवर सही से कर पा रहे हैं, अच्छा फील कर पा रहे हैं, आपका स्टिमुलस जो है वो बेहतर हो रहा है, तो डेट्स टोटली फाइन। ये आप पे जो है वो आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो बाकी ये सबके लिए अलग है। अगर आपको ज़्यादा फटीग हो रही है या आप रिकवर नहीं कर पा रहे, आपकी डाइट उस तरह की नहीं है, तो आपकी खुद ही ज़ाहिर है आप टाइम भी कम दे पाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, तो वो अकॉर्डिंगली बॉडी एडजस्ट करती रहती है। तो ये अटैम्प्ट कर रहा हूँ काफ़ी देर बाद, मेरे ख्याल से 100 kg या शायद किया भी हो, लेकिन आज कुछ बेहतर लिफ्ट कर पा रहा हूँ मैं। जैसे जैसे फैट परसेंटेज डाउन हो रहा है, तो प्रोटीन इंटेक मेरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम जो है वो 120 से 150 को तो हिट करूँ। तो वैसे वैसे जो है ना वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अच्छा, इसकी ग्रिप के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी ग्रिप अगर बहुत वाइड कर देंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि चेस्ट आपकी वाइड हो जाएगी। तो रेंज ऑफ मोशन आप किल कर रहे हैं। ज़्यादातर जो पावर लिफ्टर्स होते हैं वो वाइड ग्रिप के साथ करते हैं ताकि उनको कम ट्रैवल करना पड़े, रेंज कम रखनी पड़े, उसमें वो उनके लिए हेल्पफुल होता है। अगर आप क्लोज आते हैं तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी। तो आप इसको जो है ना यहाँ पे बिल्कुल जो एक 90 का कह सकते हैं कि जो एंगल आप बन जाए वहाँ पे, जहाँ पे आपको कंप्लीट मैक्सिमम स्ट्रेच मिल जाए, जहाँ पे आपको मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन मिल जाए, वहाँ पे सबसे बेहतर है। तो ये आपने ग्रिप भी खुद ही चूज़ करनी है। नहीं, मैं लिफ्ट कर लाऊंगा। एक और लगवा दे। अप तो काफ़ी बेहतर था आज। अच्छा कंट्रोल, अच्छे रेंज ऑफ मोशन के साथ अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हैं किसी एक्सरसाइज को, तब भी करें। ईगो लिफ्ट ना करें कि बस आप इसको नीचे फेंक कर ऐसे करें, तो उसमें जो है ना आपके जॉइंट्स भी वीकेस्ट होते हैं। तो अगर आप तेज़ी से मूव करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कोई जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाए। इसके बाद मैं करूँगा इंक्लाइन बारबल। अब मैं आगे कोशिश करूँगा कि अपनी एक्सरसाइजेज सभी जो है ना इसमें मेरे 7 सेट हो गए। अगली जितने भी मैंने वेरिएशन करने हैं कोशिश करूँगा कि 3 सेट से ज़्यादा ना हो। अच्छा, ये अब मैं वाइड एंगल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एंगल शायद ऑकवर्ड सा है। अब मैं आगे कोशिश करूँगा कि 3 सेटों में मैं जो है ना अपना मैक्सिमम हिट कर लूँ, क्योंकि वार्म अप भी वहाँ पे हो गया चेस्ट का, बल्कि मैक्स जो है हमने हिट कर लिया। अब मैं जो है इसको इंक्लाइन दोनों तरफ 30 kg है। तो अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कई दफ़ा अब मैं लो फैट पे आ रहा हूँ ना, तो मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। मोस्टली लोग क्या होता है उनके साथ के फैट परसेंटेज ड्रॉप होता है, तो स्ट्रेंथ जो है ना उनकी वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन मेरी स्ट्रेंथ पीक करती है जब मैं लोएस्ट फैट परसेंटेज पे होता हूँ। उसके बाद जब एकदम से जब 6 माह या साल डाइट पर रहने के बाद फ़ौरन से खाना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा इंप्रूव आता है, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो एक टेम्परेरी होता है। मतलब ग्लाइकोजन वगैरह ज़्यादा स्टोर होता है, बॉडी थोड़ी ब्लोटेड थोड़ी सी जो है वो, मतलब मसल्स आपको जिन लोगों ने डाइट जो है वो एक्सट्रीम की है कंपटीशन वगैरह की, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप डाइट के बाद फ़ौरन खाना स्टार्ट करते हैं ना, आपकी बॉडी में एक जो है ना वो थोड़ा सा अच्छी लुक आती है, फुलनेस आ जाती है, थोड़े मसल जो है ना वो बाहर ऐसे पॉप कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। तो उसमें जो है ना वो थोड़ा वो टेम्परेरी होती है, तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, लेकिन वो फिर वापस जो है ना वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तो फिर वो मेरी जो मैक्स स्ट्रेंथ होती है वो लोवेस्ट बॉडी फैट पे ही पीक करती है। इसकी ग्रिप जो है मैं ज़्यादातर तो वैसे थोड़ी सी बेंच प्रेस से वाइड रखता हूँ, लेकिन मैंने लास्ट टाइम थोड़ी क्लोज ट्राई की थी तो बेहतर फील हुआ था। तो इस दफ़ा भी थोड़ी सी क्लोज रख के चेक करते हैं, वरना क्या होता है कि ज़्यादा क्लोज करते हैं तो ज़्यादा डेड्स पे आना शुरू हो जाता है, इंक्लाइन ख़ास तौर पे। डेप्स कम ही किए हैं, 1-2 और हो जाते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वेट को अब हिट करूँ, क्योंकि हमने वो वॉल्यूम या रेप्स को हिट कर लिया। अब मैं वेट को हिट करने की कोशिश करूँगा हर वेरिएशन में।
अब मैं तीसरा सेट लगा रहा हूँ। पहला सेट हमने किया 30-30 दोनों तरफ। सेकंड सेट भी मैंने ये 35 के साथ किया। मुझसे सिर्फ 3 रेप्स हुए। पहले सेट में शायद कुछ 6-7 हो गए होंगे। तो अब फिर मैं उसको 35 पे लगा रहा हूँ, इंक्रीज़ नहीं कर रहा क्योंकि 3 रेप्स हुए हैं। तो वही बात कि मैं अब लोड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। पहले मैंने उसको वॉल्यूम भी हिट किया, रेप्स हिट किए, 7 एक्सरसाइजेज में, मतलब पहले सेट में मैंने 20 रेप्स किए, फिर 15 किए, फिर 10 किए, फिर 8 किए, फिर इस तरह। अब मैं लोड हिट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा वो पार्ट मैक्सिमम वार्म अप हो चुका है। तो जब आप मैक्स वार्म अप होते हैं, इंजरीज़ के जो चांसेस हैं वो भी कम होते हैं और आप ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं लोड लेने के लिए। अगर तो फॉर एग्जांपल मैं आते ही 100 kg के नीचे लेट जाता 2 रैप या 3 रैप लगाने के लिए, तो इंजरीज़ के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अभी रेडी नहीं हैं उस मोमेंट के लिए। तो इसको फिर थर्ड सेट, तीसरा रैप हो जाता, लेकिन शोल्डर मेरा काफ़ी बेहतर है पहले से। आज काफ़ी रिलैक्स है शोल्डर, लेकिन मैं फिर भी जो है ना थोड़ी आवाज़ें कर रहा है अजीबो गरीब। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं हर्ट ना करूँ, मतलब ट्रेन करूँ, इसको हर्ट ना करूँ मज़ीद। इसके बाद मैं बटरफ्लाई कर रहा हूँ। ऐसे मतलब आप किस तरह से अरेंज करते हैं एक्सरसाइज को वो भी इतना ख़ास मैटर नहीं करता, आपकी जो है वो यूज़ टू आप जैसे हो जाएं। बाकी वो डंबल्स को देखेंगे, ये पहले मैं बटरफ्लाई लगा रहा हूँ, उसके बाद वो कर रहे हैं केबल क्रॉस। इसको आप इस जगह पे एडजस्ट करें जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेच मिले, लेकिन आपका शोल्डर हर्ट ना हो। पहले मैं बहुत ज़्यादा पीछे रखता था, लेकिन वो शोल्डर की वजह से अब मैं थोड़ा सा ना आगे सेट करता हूँ। ये थोड़ा सा अगर रेंज जो है वो कंप्रोमाइज़ हो भी जाए, लेकिन मेरा वो जो पेन पॉइंट है वो हिट ना हो। पता नहीं 15 मैं गिनते गिनते कहीं और चला गया था। वेट जो है वो 2 प्लेटें मैंने जो है वो छोड़ के लगाया था, वो भी मैं लगा रहा हूँ। शायद टोटल 15 होती हैं शायद। अच्छा, इसकी पोजीशन काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप देख लें, ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज जो है ना वो थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर नीचे करते हैं डिफरेंट, तो वो कोई ऐसे हदीस नहीं बन जाती कि यार यहाँ पे रखना। तो आप आपकी हाइट, आपके कैसे मूव कर पा रहे हैं उस हिसाब से सेट कर लें। मेरे ख्याल से आपके शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो कि यहाँ से आप खींच के लाएँ इस तरह। तो एक तो वो मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं मतलब कंफर्टेबल होती। आप शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जो आपको ये वाला स्ट्रेच दे सके, ये वाला। और वेट मैंने पहला सेट लगाया है 6 प्लेट्स के साथ, उसके बाद अब ये 8 के साथ लगा रहा हूँ दूसरा। नीचे से पाँव आप एक आगे रखें, ये लेफ़्ट रखें, राइट रखें या दोनों रखें, वो आपके बैलेंस पे, आप किस तरह बैलेंस अच्छा बना पा रहे हैं। कम वेट पे मैं दोनों ऐसे रख लेता हूँ। जब वेट ज़्यादा होता है तो फिर सिंगल जो आगे पीछे एक पाँव रखता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है बैलेंस। वेट मेरा जो पर्सनल बॉडी वेट है आज फास्टेड, सुबह जब मैंने अपना चेक किया तो 72 kg था। तो 72 kg से अब मैं जैसे 70 पे आ जाऊँगा ना, तो थोड़ा सा वेस्कुलरिटी भी इम्प्रूव होगी और मैं थोड़ा मतलब जब वार्म अप होगा शर्टलेस तो वो थोड़ा बड़ा लगना शुरू हो जाएगा। अभी 72, 3, 4, 5 पे उतना ह्यूज नहीं लगता जितना 70 पे लगता है। तो क्योंकि वो मसल ज़्यादा डिफ़ाइन होते हैं, वार्म अप पंप ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है, फ़ैट की लेयर कम होती है इस वजह से।
थोड़ी रेप्स की हैं, पता नहीं कितने। अब लास्ट सेट जो है वो 10-10 दोनों तरफ लगा रहा हूँ। इसको पुल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और ये आपको पीछे खींचता है ज़्यादा वेट के ऊपर। डाइट के बारे में मैं थोड़ा सा रमज़ान डाइट के वाले से थोड़ा सा सीरियस हो के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि यार आपने खुद ही बेसिकली मैनेज करना होता है। अगर तो मेरी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान में 2 मील्स लेनी है ना, तो अगर मेरी एक मील शहर में होगी 12 एग्स की, तो आप कह लें रफली कोई फ्राइड एग्स हैं तो रफली कोई 1000 कैलोरीज़। 2 स्कूप अगर वे के हैं तो 200 कैलोरीज़ आ जाएंगी वहाँ से। अगर एक है तो 100 कैलोरीज़ आ जाएंगी। तो तकरीबन 70-72 के आपको ग्राम प्रोटीन उसमें एग्स में मिल जाएगा। तो 20 से 25 ग्राम वो आपकी सर्विंग पर डिपेंड करता है, वो आपको वे से मिल जाएगा। बस ये चल रहा है मेरा। और चाय एक आधा कप। टोटल कैलोरीज़ आपकी हो गई फ़र्स्ट मील में तकरीबन रफली कोई 1200। ठीक है। सेकंड मील हो गई आपकी, अगर 300 ग्राम चिकन ले रहे हैं, अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल लगा के ग्रिल हुआ है, रफली कोई 600 कैलोरीज़ हो गई। फिर आप आधी रोटी या ज़रा से राइस खा लें, अगर गुजारा होता है तो ना खाएं। उसके बाद कोई चाय शाय पी लें, या कोई छोटा सा आपके पास प्रोटीन बार अवेलेबल है वो खा सकते हैं, आधा पीस खा लें, सिर्फ वो कार्ब की या जो मीठे की क्रेविंग होती है उसके लिए। तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड मेंटली रहेंगे ना तो लंबे अरसे तक चल पाएंगे। सारा कुछ बंद कर देंगे ना, मीठा भी बंद कर दिया, कार्ब भी बंद कर दिया, रोटी बंद कर दी, चावल भी बंद कर दिए। मुझे अभी रोटी चावल के बगैर तकरीबन कोई दूसरा तीसरा साल होगा। ठीक है। उससे पहले वही रेगुलर डाइट थी ना, मतलब ये आपको लर्निंग प्रोसेस है। मैं नहीं कहता कि आपको रोटी चावल छोड़ने पड़ेंगे, मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, लेकिन मेरा एक तरीका ना कि मैंने ये चीज़ें एलिमिनेट की हैं तो मेरा कैलोरिक हजम जो है वो कम हो गया है। उसमें मैंने प्रोटीन का अपना जो कंटेंट है वो बढ़ा लिया। वो उसको मैंने कैसे अडॉप्ट किया है वो मैं ही कर सकता हूँ। आप कैसे करेंगे वो आप ही कर सकते हैं। मेरे बॉडी बंदे भी कहते हैं ना यार आपके जैसी बॉडी बनानी, तो यार मेरे जैसी बॉडी मैं ही बना सकता हूँ, कोई और नहीं बना सकता। आपके जैसी बॉडी आप ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता ना। हर बंदा रोनी कोलमैन होता है या हर बंदा फ्लैक्स व्हीलर होता है। जितने भी बॉडी बिल्डर ओलंपिया स्टेज पे होते हैं सारे एक जैसे होते हैं। तो ये डिफरेंट होता है। ठीक है। और हर बंदा उस हिसाब से, जैसे हर बंदा किसी जॉब में फ़िट नहीं होता, हर बंदा किसी बिज़नेस में फ़िट नहीं होता, हर बंदा किसी रिलेशनशिप में फ़िट नहीं होता, वैसे ही इसी तरह ये भी है कि आप हर बंदा, सारी दुनिया ने बॉडी बिल्डर नहीं ना बन जाना। तो ये तो एक कंसिस्टेंसी। अब 17वां साल है मुझे, तो बड़ी मुश्किल बात है कि कोई और 17 साल जो है वो बंदा रेयर ही है ना, कि कोई 10-15 साल एक चीज़ के साथ अटैच रहे। हो सकता है आप किसी बिज़नेस के साथ 10-15 साल से अटैच हैं, तो मैं नहीं रह सकता। मतलब मैंने हो सकता है अभी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैंने 2 महीने में बंद कर दिया। तो टाइम लगता है, बिज़नेस में भी टाइम लगता है, जॉब में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है, आपके रिलेशन में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसी तरह हर चीज़ में ये कोई अलग चीज़ नहीं है कि यार ये, और शॉर्टकट नहीं है, मतलब बाईपास कोई नहीं है कि यार कोई आप समझते हैं कि अगर आप स्टीरॉयड ले लेंगे तो आप सारों से आगे निकल जाएंगे। दुनिया जहाँ का स्टीरॉयड ले लें आप, 100 बंदे हैं ना, 100 को स्टीरॉयड दें, 5 साल बाद मुझे नहीं लगता 100 में से कोई एक बंदा भी जो है ना वो कॉम्पिटिटिव स्टेज पे होगा, नहीं होगा। मोस्टली तो जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं उनके साथ भी compete करने के काबिल नहीं हो पाएंगे। ये रियलिटी। अगर आपको लगता है इतना आसान है तो भाई ले लो, तो लेकिन उससे कुछ नहीं होता। स्टीरॉयड लेने से या इन चीज़ों से आपको डाइट के साथ, ट्रेनिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते बनाते, आपको ड्रग के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते बनाते आपको बड़ा टाइम निकल जाता है। मतलब मैं अगर कहूँ कि यार एक बंदा बॉडी बिल्डर है, वो स्टेज पे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे compete कर रहा है या वो प्रो लेवल है, मैं कहूँ जी मैं अभी स्टीरॉयड लूँ 3 महीने बाद जो है मैं उसके साथ जाकर खड़ा हो जाऊँगा, या 6 महीने बाद, नहीं। मुझे पता है मेरे जेनेटिक्स ही नहीं है, मुझे मेरे वीक पॉइंट्स पता है, मुझे पता है मैं आगे इस फील्ड में नहीं जा सकता एज अ प्रो बॉडी बिल्डर। तो आप अंडरस्टैंड करें उस चीज़ को। आपको अगर कोई बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई जॉब समझ में नहीं आ रही, आपको कोई काम समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके साथ जुड़े रहें, उसको समझें, उसको ट्राई करें उसको। लेकिन आप अंडरस्टैंड उसी चीज़ को करेंगे जिसके साथ आपने बहुत लंबा टाइम गुजारा होगा, जिस चीज़ के साथ आपकी उसकी हर छोटे छोटे एस्पेक्ट्स जो हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी,
मेंटल, फिज़िकल, तो फिर ही वो चीज़ आगे चलेगी। तो बाकी वो बात के नहीं, 100 बंदे हैं, अगर नेचुरली 100 बंदे ट्रेन करते हैं एक जैसी डाइट पे हैं तो रिज़ल्ट भी 100 ही होंगे। कोई बहुत अच्छा होगा, किसी का बिल्कुल ज़ीरो होगा रिज़ल्ट। दूसरी तरफ अगर 100 बंदे ड्रग पे ट्रेन करते हैं, बॉडी बिल्डिंग इन्हेंसमेंट ड्रग्स पे, 100 डिफरेंट रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। कोई बड़ा रिस्पॉन्सिव होगा, कोई बड़ा हाइपर रिस्पॉन्डर होगा, कोई जो है उसकी सारी मतलब वो जो हार्मोन है उसको बॉडी डील नहीं करेगी। तो अपने आप को किसी के साथ ना कंपेयर करें। मैं स्टीरॉयड लेके किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता, या और कोई मुझसे अच्छा जो एथलीट है नेचुरल, मैं उसकी जगह नहीं ले सकता। मैं उसको प्रेस कर सकता हूँ, उससे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, जो है उसको मतलब उसकी कुछ चीज़ें शायद मैं अडॉप्ट कर पाऊँ तो मेरे लिए हेल्पफुल हों। जैसे डाइट मैं बड़े बड़े लंबे अरसे तक अब कर लेता हूँ। पहले मैं 1 महीने से ऊपर डाइट नहीं कर पाता था, अगर 5 साल पहले चले जाएँ। फिर मैं कोई 3 महीने पे आ गया, 6 पे आ गया, अब साल पे आ गया। तो हो सकता है कि कुछ मेरे जो फेवरेट जो नेचुरल एथलीट हैं, अगर मैं उनके साथ कोई कनेक्शन या कोई कांटेक्ट बना सका तो मैं शायद उनसे कुछ ऐसा टिप ले सकूं कि यार जो मुझे मज़ीद इम्प्रूव करने में जो है वो ख़ास तौर पे डाइट के हवाले से मुझे कोई टिप मिल जाए, या ट्रेनिंग के हवाले से। फिर भी अगर वो उसकी ट्रेनिंग मैं करूँगा ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इंप्रूव कर पाऊँगा। मैं अपनी ही ट्रेनिंग करूँगा। मेरे सर पे चाहे हैनी रंबोर भी आके खड़ा हो जाए, मैं तो भाई साइड पे हो जाए, मैंने गेम लान दे। तो ये सीन है, हर बंदे का एक जैसा रिजल्ट नहीं। और उन बंदों का भी ये अलग ही लेवल है कि यार जो कहते हैं साड़ी बाडी की तो बहुत ही ना बन जाए, हैं तेरी बहुत ही तो नहीं बन गई, ठीक है। तो उन बंदों का भी अलग ही लेवल है जो समझते हैं कि पता नहीं वेट को हाथ लगाएंगे तो बटिस्टा बन जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। आप एक भी बंदा पूरी दुनिया में नहीं है जो ये कंप्लेन करता हो कि यार मेरी बॉडी ज़्यादा बन गई है, मैंने तो थोड़ी बनानी थी। तो ज़्यादा बॉडी नहीं बनती थी, थोड़ी भी नहीं बनती। तो और डाइट की बात हो रही थी, पता नहीं किधर किधर निकल गया हूँ। डाइट पे आपकी सुबह 1200 कैलोरीज हो गई, शाम को 600 चिकन में से आ गई, कोई चलें 300 इधर उधर से लगा लें, 6 3 9 12 और 900 कितने हो गए, 2100 कैलोरीज हो गई। आपकी मेंटेनेंस अगर 2500 है, फिर भी आप 300-400 डेफिसिट में, अगर आप एक आधा घंटा वॉक कर रहे हैं, कोई 200 कैलोरीज वहाँ पे उड़ गई, अराउंड 2000 जो है ना। एक रफ मोटा मोटा आइडिया रखेंगे, सिंपल रखेंगे डाइट को। शहबाज, डाइट को सिंपल रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेंगे। जितना कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे उतना ही भंबड़ भोसड़े पै जाओगे। ये सेट देखने में तो बड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन ठीक था, कुछ ना कुछ मैंने निकाल ही लिया इसमें से। अच्छा, इफ्तार का टाइम होने वाला, चाय लेने चला गया, मैं उसको फ़ोन करूं, चाय बनवाने का बता दूं। शहबाज गया इफ्तार के लिए चाय लेने, कोई 5 मिनट रहते हैं, तो उतने में मैं ये डंबल्स कर ही लेता हूँ। मतलब वॉल्यूम फिर वही कहेंगे ज़्यादा हो गया, मेरे लिए ठीक है, आपके लिए ज़्यादा, तो आप स्किप करा जाएँ इसको। इसमें थोड़ा सा बस ये चेंज होता है कि आपके जो मूवमेंट है वो काफ़ी फ्री होती है, बार की निस्बत बार पे थोड़ी सी स्ट्रिक होती है। आप दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, दोनों भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। 30 kg ही है हमारे पास यहाँ पे मैक्स, 30 के साथ लगा रहा हूँ। वेट कम है तो उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें
कि स्ट्रेच ज़्यादा कर लें, डीप स्ट्रेच करने की कोशिश करें, या जो अपनी मूवमेंट थोड़ी मज़ीद कंट्रोल करें, मज़ीद स्लो कर लें, तो वो भी ऐसा ही होगा जैसे आपने वेट थोड़ा बढ़ा लिया। ये सेकंड सेट लगा रहा हूँ पुल ओवर्स का। जो डंबल प्रेसेस थे फ्लैट बेंच वाले वो भी मैंने 3 सेट किए। अब मुझे लग रहा है कि मैं फटीग हो गया हूँ, मतलब कंप्लीट हो गई है मेरी एक्सरसाइज। मेंटली मुझे दिमाग काम करता है ना, तो आपको बता देगा कि आप कहीं ओवर फटीग तो नहीं हो रहे, या आपने कहीं अपनी वो पीक जो है उसको हिट करने से पहले एक्सरसाइज छोड़ दी है, तो आप बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, आपको लगेगा एक्सरसाइज नहीं सही हुई। तो उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा पुश करेंगे उस लेवल की, मतलब मुझे नहीं लगता कोई इतना पुश कर पाता होगा कभी। तो पुल ओवर चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन किसी ना किसी हद तक पैक को भी स्ट्रेच कर रहा होता है, लैट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, कोर को स्ट्रेच करता है। ये मुझे एक किस्म की थेरेपी लगती है, क्या मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है तो अब ये मुझे रिलैक्स कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेच है, मेरे शोल्डर्स को रिलैक्स कर देता है। अभी आज से 2-3 सेशन या 4 सेशन पहले ये मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था, ये शोल्डर की वजह से। तो अब आज ये मेरे लिए तकरीबन पेन फ्री है। तो वही बात कि मुझे किसी ने पूछा था कि आप रिकवरी के लिए कोई सप्लीमेंट नहीं लेते, कोई फ़िश ऑयल नहीं लेते, कोई मल्टीविटामिन नहीं लेते, तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता। एटलीस्ट मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो डेफिनेटली वो सप्लीमेंट्स जो हैं वो यूज़लेस होते हैं, बिल्कुल यूज़लेस होते हैं। आप अगर डाइट में वो चीज़ें अबंडेंट लेंगे तो फिर ही फ़ायदा होगा। आपके जॉइंट में कोई मसला है, आपके मसल में कोई मसला है, बोन में कोई मसला है, उन सबको आपकी डाइट ने रिपेयर करना है। माइक्रोज ने उसको रिपेयर नहीं करना, उसको करना है मैक्रो ने। बिल्डिंग ब्लॉक बोन्स का, मसल्स का, फिर जॉइंट्स में जो भी मामला चल रहे हैं, फिर जो आपके जो स्किन, हेयर, नेल, वॉल्स, ऑर्गन्स की और मामलात बड़े ज़्यादा जो हैं वो ज़रूरी प्रोटीन पे डिपेंड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए जो हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो आपकी हीलिंग, आपकी रिकवरी हाई प्रोटीन डाइट पे ही होगी सबसे बेहतर। बाकी उसके साथ अगर आपको लगता है कि आपको कोई सप्लीमेंट सपोर्ट करता है तो आप रख सकते हैं। तो लेकिन अगर आप कहें कि आपने प्रोटीन की मतलब अच्छी मिकदार नहीं लेनी और आप सिर्फ सप्लीमेंट्स से रिकवर करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये तो ऑलमोस्ट मेरे लिए पेन फ्री हो गया है। ये साइड थोड़ी सी नहीं, ये भी काफ़ी बेहतर है। और ट्रेन करते रहने से रिकवरी होगी, मतलब आप कुछ ना कुछ करते रहें। मेंटली भी आप थोड़ा सा जो है ना अच्छा फील करेंगे। फिज़िकली भी आपकी रिकवरी तब भी होगी जब आपका मसल हल्का फुल्का, जिस हद तक उसमें जान है उतना वो थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहेगा, तो ही वो इम्प्रूवमेंट वाली साइड पे जाएगा। जैसे मेरे लिए तो यही मिसाल है। तो इतनी खैर बहुत आप कह लें कि 10x10 स्वेयर तो नहीं थी, कोई 10x6-7 होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिकवर हो गई है। इफ्तार हो गया, पानी पी लिया मैंने, और ये मेरे ख्याल से लास्ट सेट लगाऊंगा, तो उसके बाद फिनिश करते हैं।